कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा क्या है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करवाने हेतु 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के समय मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस दिन हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश विदेशों में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वहाँ की सजावट देखने योग्य होती है। कहीं पर रंगों की होली खेली जाती है तो कहीं पर दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और झांकियां भी सजाई जाती हैं। मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन की जन्माष्टमी का उत्सव की तो बात ही निराली है। देश विदेशों से लोग इस उत्सव मनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर इस उत्सव के लिए बहुत भव्य स्तर पर आयोजन किया जाता है। पूरा दिन लोग भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करते हैं। इस दिन व्रत का भी नियम है और लोग जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, व्रत का संकल्प कर कर पूरा दिन निर्जल रखकर या फलाहारी व्रत का संकल्प करते हुए पूरा दिन व्यतीत करते हैं भजन कीर्तन करते हुए, और रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उनके विशेष रूप से अभिषेक करते हुए मनाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसके क्या नियम हैं, इस पर मेरा एक और वीडियो है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो ज़रूर देखिएगा। और अब हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा क्या है। परंतु उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, मथुरा में कंस नाम का एक राजा रहता था जो बहुत ही अत्याचारी था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ करवाई और एक दिन अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को छोड़ने के लिए उसके ससुराल लिए जा रहा था। अचानक रास्ते में उसको एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को छोड़ने के लिए तू जा रहा है वही बहन तुम्हारे काल का कारण बनेगी, और उसकी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान द्वारा तुम्हारा वध होगा। ये बात सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने नवविवाहित जोड़ी को अपने जो महल है उसके कारागार यानी जेल में कैद कर लिया। जैसे ही देवकी और वासुदेव की किसी संतान की सूचना कंस तक पहुंचती तो वो झट से जो महल का कारागार था वहां पहुंचकर सभी बच्चे एक एक करके मारता गया, और इस प्रकार उसने 6 बच्चों को मार दिया। जब 7वें की बारी आई तो इस पर वासुदेव जी बहुत दुखी और चिंतित थे कि क्रूर कंस तो इस प्रकार हमारे सभी बच्चों को मार देगा, तो क्या किया जाए। भगवान विष्णु जी ने उसके देवकी के गर्भ से वो जो 7वां बच्चा उत्पन्न होने वाला था उसको संकर्षण विधि द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। रोहिणी वासुदेव जी की पहली पत्नी थी, ताकि वो बच्चा सुरक्षित रह सके, और कंस तक ये सूचना दी गई कि वो बच्चा 7वां बच्चा मृत पैदा हुआ है, और वो 7वां बच्चा रोहिणी ने पाला, और वो 7वां बच्चा था बलराम, भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई। जिस दिन देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान यानी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस दिन जेल की काल कोठरी के अंदर इतना तेज प्रकाश हुआ कि स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर अपने मित्र नंद के घर गोकुल चलो। इसके बाद विभिन्न प्रकार के चमत्कार होने लगे। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ अपने आप टूटकर नीचे गिर गई, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, और उसके बाहर जो पहरा देने वाले पहरेदार थे गहरी नींद में सो गए। उनका रास्ता एकदम साफ हो गया, और इसके बाद वासुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में बिठा के अपने सिर पर रखकर बाहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वो बाहर गए, देखा इतनी तेज़ बारिश, इतना तूफान, बिजली कड़क रही थी, तो उनको डर लग रहा था कि ये बच्चा सुरक्षित रहे, परंतु उनकी ये जो चिंता थी व्यर्थ थी, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण थे
तो इस पर जब वो निकले तो यमुना जी ने भी उनको रास्ता दिया ताकि वो आराम से उस बच्चे को लेके, भगवान श्री कृष्ण को लेके गोकुल पहुंच सकें। जब वो उस नदी को पार कर रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश थी, तो उन्होंने देखा वासुदेव जी ने कि उनके जो बच्चा था टोकरी में, उसके ऊपर शेषनाग जी छतरी बनकर, छतर बनाए हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो उनको ये एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये कोई दिव्य ही शक्ति है। जैसे ही वासुदेव जी नंद के और यशोदा मैया के घर गोकुल पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने उनकी नई जन्मी संतान के साथ अपने बच्चे को बदला, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को वहां छोड़ाए और यशोदा मैया और नंद का जो उनके घर संतान उत्पन्न हुई थी, यानी उनकी जो कन्या पुत्री उत्पन्न हुई थी, उसको अपने साथ लेकर मथुरा वापस आ पहुंची। तो मथुरा आने के पश्चात जेल के दरवाजे भी अपने आप बंद हो गए। जब इसकी समाचार की सूचना कंस तक पहुंची कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वो उसको मारने के लिए जेल की काल कोठरी के अंदर पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कन्या ने जन्म लिया है, तो उसने उसको ही मारने की इच्छा प्रकट करी और उनके हाथ से खींचकर जैसे ही उस कन्या को पटक कर जमीन पे मारने लगा तो अचानक वो कन्या उसके हाथों, कंस के हाथों से निकलकर आकाश में उड़ गई और वहां जाकर देवी दुर्गा का रूप धारण करके वो बोली, अरे मूर्ख, तू जिसको मारना चाहता है वो देवकी का पुत्र तो कब का जन्म ले चुका, वो मथुरा वृंदावन भी पहुंच चुका और जल्द ही तेरे पापों को, तेरे को दंड देने के लिए अवश्य ही आएगा और तेरा वध करेगा। वो कन्या भगवान विष्णु की माया थी। अचानक वो अंतर्ध्यान हो गई और अपने असली रूप आकाश में जाके बिजली के रूप में स्थापित हो गई। वो कन्या की बात सुनकर कंस इतना डर गया कि उसने पूतना को बुलाया और उसको आदेश दिया कि जिन बच्चों ने उस रात को जन्म लिया उनको जाके वो मार दे। जब पूतना को ये आदेश मिला तो वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर गोकुल वृंदावन की ओर चल पड़ी और जिन जिन बच्चों ने उस रात को जन्म लिया उनको उसने मार दिया। और जब उसको पता लगा कि नंद और यशोदा मैया के घर भी उसी रात कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, तो वो उसको मारने के लिए भी वहाँ पहुँची और उन बच्चे को मौका देख के वहाँ से उठा लाई और अपना विष से भरा हुआ दूध पिलाने लगी। तो अचानक वो बच्चा, जो दिव्य भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने उल्टा और पूतना का ही वध कर दिया। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में पहुंचकर क्रूर कंस का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर सबको अपने दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण किया। यदि आप भी भगवान कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हैं और उनसे अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ, अपने पूर्ण विश्वास के साथ ज़रूर मनाएं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।